आप लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करा होगा तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजित हुए हैं। किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी रही है और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहूंगा। जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा 1 हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया। वो डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। जितनी कथा चलती है उस सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं। न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा है। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है। अब पत्र है सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, कहीं बैठे हो। सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता है। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता है। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साव 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, 1 बार 2 बार कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और
बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर है। डटा रहा, डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसको दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास किया और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल, लिखा उन्होंने, हमने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल लो, पर विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सीहोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सीहोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहा संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहाँ पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी माँ तो इतनी गुस्से वाली, पूछो नहीं। जब माँ इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको?
या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो। मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का भाव। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बैग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को और बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में। कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने वसीयत करा के लेके आए थे ठप्पा लगवा कर, तो ये और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएगी। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट। डट के जिंदगी जिए और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले,
इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब। मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़ कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी, और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो? अपना बाप। एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं। घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है,
खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था और पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर एक बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है, अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते। लिखा है पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रहा नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या करूं। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा दिन डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है। शंकर के मंदिर में गेट होंगे चलेगा, शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे ओटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे ओटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह।
शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से भजें, दिल से भजें, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा है। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग्य। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले। फुर्सत नहीं मिले तो भजन,
हो ही नहीं, भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे थे, धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहाँ भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। तो चला। सेठ जी ने सोचा मेरा वजन टूट गया, मेरा वजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए। वो रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, ओटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए। और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा है सेठ जी भजन। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे। जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया। एक दिन शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था, शिव जी का द्वारपाल। अब शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था और वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है, रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा और गदा उठा के जो पीठ में दिया और दे के एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा बताओ मैंने लात मारी और इसका काम इसकी गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ। सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढुला न सेठ जी ढुले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांकते कांकते भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है। व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास और आप कह रहे हो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तू नहीं मारा है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया। लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मैंने कहा मारा। शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा। तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद कर रहा था। मैं समय नहीं देखता और स्थान नहीं देखता, जो मुझे जहां पुकारता है मैं उसी समय वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहाँ बैठ के राम मत बोलना, यहाँ बैठ के शंकर मत बोलना, यहाँ बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा।
आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तब, तुम्हारा मन करे तब, तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन। फिर सुबेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। और हमें अगर कोई का बोलता भी है ना कि नरक स्वर्ग की बात करता है, तो हम उससे बोलते तू घूम के आया, तू गया था ऊपर। जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से, डर से शंकर को मत भजना। इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण। शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखाया। शिव महापुराण भय से मुक्त है। शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है, डर के रहना और जम के ऊपर वाले भी बोलो, डटे रहना। डरोगे तो नहीं, बोलो बोलो जम के, कुछ भी हो डटे रहो। हमने जल चढ़ाया है ना, अच्छा कोई तुमसे कह दे कि चढ़ी हुई बेलपत्र, डराएंगे लोग, तुमसे कहेंगे ऐसा मत कर, क्यों सुनते, क्यों डराए, मेरे को डर नहीं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तुम्हारा डटे रहने पर भगवान शिव की अविरल भक्ति तुम्हें मिल सकती है, तुम्हारे डटे रहने। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। जय हो।
माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल भी चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल भी चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा